बैक स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा एरर्स और अनसर्टेनिटीज को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरर्स से। एरर्स के बारे में है क्या कि एरर्स होते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल थ्योरेटिकली मुझे पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैं मेजर करता हूं एक जगह पे 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये जो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है मेरे पास? ये एरर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है? एरर है। एरर तीन मेजर टाइप्स का होता है। टाइप्स है हमारे पास पर्सनल एरर, सिस्टेमिक एरर और फाइनली रैंडम एरर। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल एरर को। तो पर्सनल एरर जो है वो है हमारे पास ह्यूमन एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो बंदे का आईसाइट ठीक नहीं है, कोई विजन का प्रॉब्लम है, कोई हैंडलिंग में मिस्टेक हो गई है, मेनिस्कस देखने में इशू हो गया है, ठीक है, तो जो इंसान गलतियां करता है उसकी वजह से जो है वो पर्सनल एरर अराइज होता है। ठीक है, और इंसान हमेशा गलती करता है, इसलिए जो पर्सनल एरर है वो ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट होता है मेजरमेंट में। ठीक है, ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है। अच्छा, पर्सनल एरर को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसका क्या हाल है? पर्सनल एरर जो है वो मिनिमाइज हो सकता है और उसका तरीका ये है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स लें और उसके बाद उन मेजरमेंट्स का मीन ले लें। तो रिपीटेड मेजरमेंट्स और मीन से जो पर्सनल एरर है वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। सिस्टेमिक एरर की बात करें तो सिस्टेमिक एरर जो है वो होता है इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट की वजह से। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट एरर है। किन जगहों पे ये नजर आता है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो एरर हो गया। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो वो तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकेगा। इसके अलावा अगर गलत कैलिब्रेशन हुई हुई है, हम एक रूलर लेके आते हैं, एक स्केल लेके आते हैं और उस स्केल की कैलिब्रेशन ही गलत है, तो हम उससे कैसे सही मेजरमेंट ले सकते हैं? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंस्ट्रूमेंट एरर की। इसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट या फिर बाय करेक्टिंग द एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो एरर है तो हम जीरो करेक्शन कर लेंगे, तो हमारा जो एरर है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। फाइनली आ जाता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है वो होता है इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एनवायरमेंट चाहिए थी जो कि ड्राई चाहिए थी, लेकिन मॉइस्चर जो है वो, जो एनवायरमेंट है वो ह्यूमिड है। टेम्परेचर चेंजेस सही नहीं है, हमारे जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है। तो डिफरेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो रैंडम एरर कॉज करते हैं। और रैंडम एरर को सॉल्व करने का कोई सिग्निफिकेंट जो है वो कोई डेफिनेट वे नहीं है। ठीक है, तो रैंडम एरर को सॉल्व करने का कोई खास नो डेफिनेट वे। तो ये हो गया हमारे पास तीन टाइप के एरर्स और उनकी करेक्शंस। ठीक है, इसमें एक जो कॉमन एमसीक्यू आता है वो मेन यही आता है कि विच टाइप ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर। विच टाइप ऑफ एरर इज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो वो क्या होगा? रैंडम एरर हो जाएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ एरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, तो वो हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर या सिस्टेमिक एरर। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास सिंपल इन्हीं बातों से आ जाती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है।